नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। आइए आगाज करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अहम खबरों का। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती और आर्य समाज के 150वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिरकत की। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करने की बात पर कहा कि निमंत्रण मिला तो स्वागत करेंगे, प्रोग्राम में भी जाएंगे। हमें पीएम के प्रोग्राम की सूचना 2 बार नहीं मिली। हमें पीएम की रेल को हरी झंडी दिखाने की भी सूचना नहीं मिली थी। बुलाया तो शैतान के घर भी जाएंगे और अगर नहीं बुलाया तो भगवान के घर भी नहीं जाएंगे। देखिए, जब कॉमन सिविल कोड की बात आप कर रहे हैं तो सबसे पहले तो ड्राफ्ट सामने रखो। देखिए, मैंने उस समय जो बात कही थी, ये तो टारगेट करके कर रहे हैं एक धर्म विशेष के लोगों को, लेकिन उसका प्रभाव तो हिंदुओं में पड़ेगा, आदिवासियों में पड़ेगा, सब में पड़ेगा। लेकिन मैंने ये कहा, अब हमारे पार्टी की तरफ से कहा गया कि ड्राफ्ट तो लाओ। आप कॉमन सिविल कोड जो ला रहे हैं उसमें ड्राफ्ट क्या है, तो जब ड्राफ्ट आएगा तो कंडिकावार हम चर्चा करेंगे। तो ड्राफ्ट पहले जनता के बीच में लाए, तो लाए उसके बाद बात करेंगे। बचत बात में लोकसभा चुनाव समय आए थे, उसके बाद अब आ रहे हैं। तो हाँ, बोलिए पूछिए। सर, केजरीवाल जी का भी दौरा है। वो सब लोग, मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ कि अभी देखिए, पहले गृह मंत्री जी आए, फिर नड्डा जी आए, कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आए, प्रधानमंत्री आने वाले हैं, केजरीवाल वाले सब आएंगे, लेकिन सब लोग झूठ परोस के जा रहे हैं। जिस प्रकार से गृह मंत्री जी ने कहा कि धान हम खरीदते हैं, ये सबसे बड़ा सफ़ेद झूठ है। दूसरा, कल राजनाथ सिंह जी आए, अब वो कह रहे नक्सलवाद बढ़ रहा है। अब बताइए भला, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद घटा है कि बढ़ा है? तो कितना झूठ बोलवाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। वैसे बहुत सज्जन व्यक्ति हैं राजनाथ सिंह जी, लेकिन उससे झूठ तो ना बुलवाएं। और अब चूंकि नक्सलवाद उनके विभाग का नहीं है, और कल धर्मांतरण के बारे में बोल रहे थे, वो भी उनका विभाग नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग उससे भी झूठ बोलवा रहे हैं। धर्मांतरण के बारे में मैं सीधा बोल रहा हूँ कि धर्मांतरण के मामले में रमन सिंह के राज में जितना चर्च छत्तीसगढ़ में बना, उससे पहले नहीं बना ना उसके बाद कभी बना है। तो रमन सिंह के राज में सबसे ज़्यादा धर्मांतरण हुआ है। आप कहें तो मैं सूची राजनाथ सिंह मांगे तो उसको दे सकता हूँ, रमन सिंह मांगे तो उसको भी दे सकता हूँ, लेकिन एक सवाल पूछना चाहता हूँ। धर्मांतरण के मामले में इतने साल तक रहे, आपने 2006 में बिल लाया, तो उसको लागू क्यों नहीं करवा पाए? डबल इंजन की सरकार थी, आप लागू क्यों नहीं करवा पाए? तो लगातार ही झूठ बोलने का काम, बरगलाने और गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की जनता सबको जानती है, पहचानती है। कमीशन खोरों की सरकार रही है। 2018 सितंबर में आरबीआई ने रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें सबसे ज़्यादा गरीब छत्तीसगढ़ के, सबसे ज़्यादा अशिक्षा छत्तीसगढ़ में, सबसे ज़्यादा कुपोषित छत्तीसगढ़ में। तो ये आरबीआई की रिपोर्ट है, मैं नहीं कर रहा हूँ। सितंबर 2018 में प्रकाशित हुआ। और आज स्थिति ये है कि कुपोषण के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे हैं, अशिक्षा के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे हैं। बस्तर में जो स्कूलें बंद थी उसको फिर से शुरू किए हैं। स्कूलों के में शिक्षकों की भर्ती भी कर रहे हैं, स्कूलों के रंग रोगन भी कर रहे हैं, अतिरिक्त कमरा भी बना रहे हैं, भवन इन शालाओं में वहाँ भवन भी बनवा रहे हैं। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल, अब तो कॉलेज भी खोल रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में आप देखें, रमन सिंह के राज में तो महुआ को सड़कों में फेंकते थे आदिवासी, आज 65 प्रकार के लघु उपज खरीद रहे हैं, उसका वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। लोगों की जेब में पैसा जा रहा है, और डायरेक्ट पैसा जा रहा है भाई। किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा जा रहा है, मजदूरों के खाते में डायरेक्ट पैसा जा रहा है, जो गोबर विक्रेता हैं, पशुपालक हैं, उसके खाते में सीधा पैसा जा रहा है। बेरोजगारी भत्ता हो, उसमें सीधा पैसा जा रहा है। भ्रष्टाचार कहाँ? रमन सिंह बोले थे खुद कि 1 साल कमीशन बंद कर दो, 30 साल राज करेंगे। तो कमीशन खोरों की सरकार रही है और कमीशन खोरों के सरताज रमन सिंह रहे, वो आरोप लगा रहे हैं। कोयला घोटाले की बात बोल रहे हैं, वो तो लगाए थे 10 लाख करोड़ का घोटाला हुआ, 10 साल हो गए उसे सरकार बने।
कोई एक आदमी पकड़ा गया तो ये लोग अफवाह फैलाने में बड़े माहिर हैं। तो ये लगातार कोशिश इनके अफवाह फैलाने में। देखो निमंत्रण देके तो जो शासकीय कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री सूचना आएगी तो प्रधानमंत्री सेवा स्वागत करने भी जाएंगे और कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। लेकिन पिछले समय जब रेल का उद्घाटन हुआ, आपको याद होगा, ये राव घाट वाले में सूचना भी नहीं दिए थे। अभी हरी झंडी दिखाए वंदे भारत, उसमें कौन सूचना दिए थे क्या? कोई निमंत्रण नहीं था। तो निमंत्रण भाई ऐसा है, बुलाए तो शैतान के घर भी जाएंगे, ना बुलाए तो भगवान की घर ना जाएंगे। भैया आप लोग पत्रकार हैं, पिछले समय क्या उसका प्रेजेंस रहा, बड़े जोर शोर से आए थे, है ना। 5 साल पहले जब आए थे तो बहुत साफ सुथरा था, अब तो बहुत सारी बातें हो गई है। 5 साल पहले वो सफल नहीं हो पाया, अब क्या होंगे। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सबसे पहले मणिपुर हिंसा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मणिपुर संवेदनशील क्षेत्र है। हमने मणिपुर के सीएम की बात सुनी है, इस पर केंद्र सरकार को सजग होने की जरूरत है। वहीं यूसीसी के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, इसके लिए कोई भी तैयार नहीं है। इसके अलावा डिप्टी सीएम ने राजनाथ सिंह की ओर से सीएम भूपेश बघेल पर लगाए गए आरोपों पर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि क्या उनके पास सबूत हैं? अगर सबूत नहीं है तो उन्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने चुनाव लड़ने के विषय पर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी टिकट देगी तो वो चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री जी की भी बात मैं सुन रहा था, मणिपुर के मुख्यमंत्री जी की टीवी में आ रहे थे, वो कह रहे थे कि देखना पड़ेगा। तो ये संभावनाएं बनी रहती हैं। तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कुछ, सेंट्रल गवर्नमेंट सजग होगी। हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि ऐसा संवेदनशील क्षेत्र है, वहाँ मेरे को भी पार्टी ने भेजा था किसी काम के लिए, मैं भी मणिपुर गया था, वहाँ के बारे में भी थोड़ा देखा समझा। चुनाव के बाद वहाँ गए थे हम लोग, गवर्नमेंट फॉर्मेशन के पहले। कैंप्स की बात सुनने में आई थी, जो उग्रवादी थे, उग्र ग्रुप था, फिर उनके चुनाव में भाग लेने की भी बात सुनने में आई। अमित शाह जी गए थे, अमित शाह जी के जाने के बाद कैंप वाले लोग बाहर आए, उन्होंने चुनाव में भाग लिया। कई चीजें हैं। वो मैदानी इलाका एक अलग है, बड़े पहाड़ों से घिरा हुआ एक क्षेत्र अलग है, उसमें ट्राइबल समाज वहाँ रहता है। वहाँ की एक भौगोलिक स्थिति और एक अलग स्थिति थी। वहाँ क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग की बात सुनने आई थी, ड्रग ट्रैफिकिंग की बात सुनने आई थी। कई चीजें थी। वहाँ की एक स्थिति संवेदनशील बॉर्डर स्टेट है, तो केंद्र सरकार सजग होगा, ऐसी हम लोग को उम्मीद है। यूसीसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में अंकित है, कोई नई बात नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी, मैं उनकी बहुत विचारों से सहमति भी रखता हूं, तो महापुरुष रहे हैं। उनका विचार था कि दुनिया में सबसे ज्यादा जानें अगर गई हैं तो धर्म के नाम पे गई। और दूसरा उनने ये कहा था कि एक वैश्विक धर्म होना चाहिए, यूनिवर्सल रिलीजन होना चाहिए। लेकिन दुनिया अभी इसके लिए तैयार नहीं। 100 साल, 200 साल, 50 साल लग सकते हैं, मतलब ऐसा उनकी जो परिकल्पना थी। तो आज हम विवेकानंद जी की बात से सहमत होने की स्थिति में हैं क्या कि क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदू धर्म, ताओ, पारसी रिलीजन, कई और धर्मों को आप जोड़ लीजिए, इनको सबका नाम मिटा के हम एक वैश्विक धर्म को अपना लें। मानव अभी तैयार नहीं है। हमारे समाज में यूसीसी की जो बात है, एक विचार है कि एक जैसे कानून होने चाहिए, सभी के लिए एक जैसे कानून होने चाहिए। आज मैं एक प्रमुख टीवी चैनल पे कपिल सिब्बल जी की बात को सुन रहा था, पूरा सुन नहीं पाया, चाह रहा था कि सुन लूं फिर यहां पर आता। वो यूसीसी पे ही विशेष बात कर रहे थे और वो हवाला दे रहे थे आरएसएस के आइडियोलॉग का, जिसमें उनने कहा था कि यूसीसी नहीं होनी चाहिए, कि अनेकता का ये देश है और अनेकता में सौहार्द होना चाहिए।
गोलवलकर जी के शब्दों को वो पढ़ के सुना रहे थे। एक तो राजनाथ जी को ऐसा कहना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर सबूत है तो कार्रवाई क्यों नहीं? किसी के लिए लांछन लगा देना। कर्नाटक में जो हुआ 40% सरकार, नगद पैसे मिले, नगद पैसे मिले, लोगों के यहां मिले। लोग जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे वो कह रहे थे कि हमसे 40% लिया जा रहा है। एक मठ के स्वामी थे, वो कह रहे थे कि हमको छूट मिली, हमसे 30% लिया गया। ऐसे बयान लोगों के आ रहे थे। एक बयान बताइए कि भूपेश बघेल के बारे में आया, एक व्यक्ति ने छत्तीसगढ़ में ये बयान दिया हो कि भूपेश बघेल ने मेरे से इतने पैसे लिए, भूपेश बघेल की सरकार के इस मंत्री ने मेरे से इतने पैसे लिए। कुछ बातें हो, मैं उसके बारे में नहीं कह रहा, लेकिन बयान एक भी कोई आया क्या? इसी कई महीनों से वहां पर कार्रवाई कर रही है। उसमें उन्हें कोयले के ऊपर बात उठाई, उसमें उनने शराब के ऊपर बात उठाई, और उसमें उनने कुछ सबूत लिए और कुछ अधिकारियों को बंद भी किया। तो उन अधिकारियों के लिंक आपने कहीं इतने महीने में भूपेश बघेल से स्थापित किए क्या? सरकार से स्थापित किए क्या? मेरे को तो एक बात भी नहीं आई। तो अगर ऐसा नहीं है तो राजनाथ सिंह जी जो देश के रक्षा मंत्री के रूप में पदस्थ हैं, उनको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। सबूत हैं तो आप बोलिए, फिर सबूत नहीं है तो फिर ये बहुत गैर लोगों को लेके चलना है, सभी को लेके चलना है। पार्टी टिकट देगी तो नहीं, मतलब जो थोड़ी इच्छा थी वो उसके बाद अब चुनाव लड़ेंगे। अगर पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे। सरगुजा की स्थिति डिस्टर्ब हुआ है सरगुजा, डिस्टर्ब हुआ है सरगुजा। उसमें 14 की 14 सीट, एकमात्र संभाग था छत्तीसगढ़ में जिसमें 14 की 14 सीटें 100% सीटें आई थी। बस्तर में भी 12 में 11 हम जीते थे, हालांकि वो मेकअप हो गया बाई इलेक्शन में। 12वीं सीट भी देवती कर्मा जी की वापस आ गई थी। तो वो बहुत टफ है, 14 में 14 सीट आना। छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को बिलासपुर में जनसभा को संबोधित किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब छत्तीसगढ़ बना तो लोगों को उम्मीद थी कि विकास होगा। भगवान ने इस प्रदेश को सब कुछ दिया, लेकिन एक कमी छोड़ दी, ईमानदार नेता नहीं दिए, ईमानदार पार्टियां नहीं दी। 20 सालों में अगर आपकी पार्टियां काम करती तो हर गांव में स्कूल खुल गए होते। दिल्ली में बीजेपी कांग्रेस की रैली में कोई नहीं आता है, क्योंकि वहां के लोग आम आदमी पार्टी की सरकार से खुश हैं। वहीं इस मौके पर केजरीवाल ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने मध्य प्रदेश की तरह ही छत्तीसगढ़ में फ्री के रेवड़ियों का जिक्र किया। आंखें लाल हो गई मोदी जी की। बोले केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। हाँ मोदी जी, मैं फ्री की रेवड़ी बांट रहा हूं, मैं फ्री की रेवड़ी बांट रहा हूं। आपके वाले तो सारे रेवड़ी लूट के ले जाते हैं, अपने घर भर रहे हैं सारी रेवड़ी से। मैं फ्री की रेवड़ी बांट रहा हूं। दिल्ली में मैंने हर दिल्ली वाले के हाथ में 7 फ्री की रेवड़ी रख दी। 7 रेवड़ियां हर एक को दे दी। पहली रेवड़ी, सबको फ्री बिजली दे दी, 24 घंटे बिजली दे दी। दूसरी रेवड़ी, पूरी दिल्ली में शानदार स्कूल बना दिए, इतने अच्छे स्कूल, इतने अच्छे स्कूल। अब अमीरों के और गरीबों के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही डेस्क पे। जज का बेटा, आईएएस अफसर का बेटा और रिक्शे वाले का बेटा एक ही डेस्क पे एक ही किताब से पढ़ते हैं। तो दूसरी रेवड़ी मैंने सब लोगों के बच्चों के लिए अच्छी और फ्री शिक्षा का इंतजाम किया है। तीसरी रेवड़ी, सबके लिए अच्छा इलाज का इंतजाम। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में अपनी 6 मांगों को लेकर सीपीआई ने चौपाटी मैदान में धरना दिया और रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर सीपीआई राज्य परिषद के सदस्य तिलक पांडे ने बताया कि बस्तर संभाग में सरकारी, अर्ध सरकारी विभाग के सभी पदों पर स्थानीय शिक्षित बेरोजगारों की भर्ती करनी है।
बस्तर संभाग के सभी जाति वर्ग के लोगों को जो वन भूमि पर वर्ष 2005 से पहले काबिज हैं, ऐसे सभी पात्र जनों को वनाधिकारी पट्टा दिया जाए। वहीं ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के ऐसे नागरिक जो शासकीय भूमि पर मकान बनाकर कई वर्षों से रह रहे हैं, उन्हें तत्काल पट्टा दिया जाए। आज जो है हम लोग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले जो है जो कोंडागांव जिले में जो है वनाधिकार प्रपत्र नहीं दिया जा रहा है, उस प्रपत्र की मांग को लेकर धरना दिए हैं। उसके अलावा डीएड और टेट के जो यहाँ पर प्रतिभागी नहीं हैं और उनकी जगह स्थानीय लोगों को रोजगार देने की मांग है और यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनको भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए और जो मकान बनाकर वर्षों से निवासरत हैं तो उनको पट्टा नहीं दिया जा रहा है, उस पट्टे की मांग को लेकर हम लोग जो है आज धरना प्रदर्शन और रैली निकाले हैं और इस माध्यम से जो है हम जो है मुख्यमंत्री और राज्यपाल को जो है ज्ञापन लगातार संघर्ष करने वाले लोग हैं और मांग पूरा नहीं होगा, इन मांगों को लेकर और अधिक संघर्ष करेंगे और मांगों को मनवाने के लिए सरकार। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एक बार फिर हाजिर हैं ब्रेक के बाद, बढ़ते हैं अगली खबर पर। अंबिकापुर शहर के घटरापारा में 22 से 23 घरों में अज्ञात लोगों की ओर से पोस्टर चस्पा होने से भय का वातावरण निर्मित हो गया। इधर एक दिन पहले घरों को कुंडी भी लगा दी गई थी। दरअसल अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत घुटरापारा में बीते कुछ दिनों से अज्ञात लोगों की ओर से 22 से 23 घरों के लोगों को परेशान किया जा रहा है। वहीं वार्डवासी रात भर डर के साए में जी रहे हैं। यहाँ पे भैया एक दिन क्या हुआ, पूरे मोहल्ले में सिटकिरी लग गया, सब पूरे मोहल्ले का। किसी किसी के यहाँ तार से बांध भी दिया गया, कोई निकला तो सबका दरवाजा खोला। उसके बाद दूसरे एक दिन बीच करके दूसरे दिन में पूरे के घर में पोस्टर चिपका दिया गया कि हमसे अब कौन आपको बचाएगा। इस तरीका से पूरे लोग दहशत में आ गए हैं, पूरे लोग डर गए हैं कि कुछ भी मतलब कर सकता है वो, और अब क्या होगा हम लोग का ऐसे। अब ये कौन कर रहा है ये पता नहीं, हम लोग को दिखा ही नहीं। हम लोग को 2 बजे या 1 बजे रात को आके मतलब ये ऐसे कर रहा है। कितने घरों में लगा हुआ है पोस्टर? पूरे 22 घरों में 23 घरों में लगा है ये पोस्टर लगा हुआ है। क्या चाहते हैं हम लोग? क्या चाहते हैं कि वो सामने आए, अगला मतलब दिखे हम लोग को कौन क्यों आखिर ऐसे कर रहा है, क्या चाहता है हम लोग से। पैसा भी चिपकाया गया है, 2 के सिक्का 1 के सिक्का। वो मतलब क्या चाहता है हम लोग से, क्यों कर रहा है ऐसे, हम लोग को खुद पता नहीं है। उस पर्चे में क्या क्या है? उस पर्चे में पैसा चिपका हुआ है, 2 का सिक्का चिपका हुआ है और हमसे कौन बचाएगा ये लिखा हुआ है, जीए लिखा हुआ है, हेलो लिखा हुआ है, यही सब लिखा हुआ है। यहाँ इन लोग 12 बजे के लगभग घूम रहे थे, तब तक तो कुछ नहीं था। उसके बाद 2 बजे के लगभग कोई यहाँ अपने बच्ची को बाथरूम कराने के लिए उठा तो देख रहा है कि उसके दरवाजा में पर्ची लगा हुआ है। फिर अगल बगल में देख रहा है तो सभी के यहाँ पर्ची लगा हुआ है। तो इस टाइप से इन लोग सब एक दूसरे को उठाए और पूरा माहौल यहाँ पर एकदम दहशत का हो गया। और फिर इन लोग मेरे पास 4 बजे भोर में गए हैं। 4 बजे भोर में मेरे को उठा के लाए हैं और दिखाए हैं। फिर इन लोग को मैं बोला कि ठीक है 10 बजे के बाद थाना जाते हैं और थाना में जाके सूचना देते हैं। चूँकि मामला जो हिसाब से यहाँ पहले भी घटित हो चुका है, गंभीर हो सकता है। कुछ असामाजिक तत्व हैं जो हमेशा इस टाइप का काम करते रहे हैं। कुछ दिन पहले यहाँ कुंडी भी लगा दिए थे। पर्ची पर लिखा हुआ है अब हम क्या लिखा हुआ है, हम अब हमसे आप लोग कैसे बचोगे। और क्या उस पर्ची पे? बस उसमें हेलो वगैरह है और अपना नाम जो है मैं ZA करके लिखा हुआ है। और सिक्का भी है क्या? हाँ, 2 का सिक्का टेप के साथ चिपका हुआ है सभी दरवाजों में। सभी दरवाजों में। क्या लगता है कि कितने दरवाजे? यहाँ कम से कम 22-23 घर है ना, पूरा 22-23 घर में पूरा इस टाइप का लगा हुआ है। क्या लगता है किनके द्वारा किया गया होगा ये सब अब अनुमानित कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अब जांच का विषय है। इसमें देखिए थाना में दिए हैं ज्ञापन, जांच होने के बाद ही पता चलेगा किस टाइप का मामला है। आज तो पोस्टर चिपका हुआ है, ऐसे एक दिन बीच करके पहले तार बांधा गया, जहाँ कुंडी था तो कुंडी लगाया गया। तो भाई उसी दिन तो हम लोग डर गए, लेकिन कल बीच हो गया तो हम लोग सोचे कोई इधर के लोग तो नहीं कर रहा है, लेकिन आज पोस्टर चिपका तो इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए हैं। बताइए सबका वो 1 बजे रात से हम लोग जो जगह हैं तो जगह हैं, तो क्या दहशत है ना बना हुआ है, हम लोग का डर बना हुआ है भैया।
और इसके पीछे हम लोग भाई कार्रवाई चाहिए, हम लोग ने तो सुरक्षा चाहिए। हमको बाल बच्चा का आने कभी रात बरात निकला तो डर न बना रहेगा, कोई निकलेगा। अब बता एगो कैमरा आप लोग भैया ना, तो फिर हमको ये सिक्योरिटी गार्ड चाहिए इस मोहल्ले में। कैमरा तो लगा देंगे लेकिन कैमरा से चेहरा तो दिखेगा नहीं भैया। कैमरा क्या है, कैमरा तो बस आएगा कोई अपना हमसे कल दूसरा कपड़ा बदल के आएगा, क्या मुंह बांध के आएगा, तो कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए आप ही लोग ना सुरक्षा कर सकते हैं भैया। घोटरापारा कृपा माई मार्ग निवासी गणों के द्वारा थाना कोतवाली में आकर एक आवेदन दिए हैं कि कोई अनजान व्यक्तियों के द्वारा वहाँ घोटरापारा के मकानों में कि अब हमसे आप लोगों को कौन बचाएगा, ऐसा लिखकर पोस्टर चिपकाया गया है। उसके संबंध में एक आवेदन दिए हैं, तो तत्काल यहाँ से अपने K1 पार्टी को भेजकर उसको जांच कराया जाता है और अपने उच्च अधिकारियों को इस संबंध में अवगत कराकर पता चलता है तो ऐसे असामाजिक तत्व जो इस ढंग के काम कर रहे हैं उनके खिलाफ में। राजनांदगांव में ज्वेलरी शॉप की दुकान पर धोखा देकर सोने की बालियां चोरी करने वाली महिला को पुलिस ने 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की ओर से खुर्सीपार भिलाई से स्कूटी पर आकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। रमेश ज्वेलर के संचालक आके थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराया था कि एक महिला है जो सामान दिखाने के नाम से सोने की जो खुली है उसको देखने के लिए रखी थी और किसी कारण से उस समय जो ज्वेलर्स वाला है वो पीछे मुड़ा हुआ था। वो सोने की खुली और जो बच्चे के 3 कड़े हैं वो लेके चले गए हैं, जिस पर तत्काल थाने में आके रिपोर्ट दर्ज कराया और रिपोर्ट दर्ज होते ही आसपास की CCTV फुटेज चेक किए। फुटेज में एक महिला है जो भिलाई की रहने वाली है, जो सामान को लेके जाते हुए दिखी थी, जिस पर तत्काल टीम गठित करके भिलाई से उसको गिरफ्तार किए हैं और जो भी सामान गया था उसको आज रिकवर कर लिए हैं। जो सामान गया था उसके अनुमानित कीमत लगभग 31,000 रुपये है, जिसे उक्त महिला से जब्त करके अग्रिम कार्रवाई। मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को बड़ी राहत मिली है। ओलावृष्टि से तबाह हुई केला फसल समेत अन्य फसलों के प्रभावित किसानों को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सिंगल क्लिक से बैंक खाते में मुआवजा राशि डाली है। जानकारी के अनुसार प्रदेश के बुरहानपुर जिले के 4,261 किसानों की केला फसल आंधी तूफान से प्रभावित हुई थी। सीएम शिवराज सिंह ने सिंगल क्लिक के माध्यम से 41 करोड़ 82 लाख रुपए की राशि किसानों के खातों में डाली है। जिले के 4 ओला प्रभावित किसानों से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल संवाद भी किया। आपको याद होगा जब पिछली बार भी केले पर संकट आया था, उस समय स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान जी हमारे सांसद हुआ करते थे, अर्चना जी मंत्री थी। उस समय भी हमने केले में जो राहत की राशि थी केले की, वो बढ़ा के मैंने 1 लाख रुपया प्रति हेक्टर कर दी थी, ताकि किसान के खून और पसीने की हम ठीक से कुछ भरपाई कर पाए। इस बार का संकट भी भयानक था, बीमा हो नहीं पाया था। अभी हम सारा इंतजाम मेरे निर्देश दिए बीमा करने के केले के भी, लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया था, कुछ रेट्स वगैरह के कारण वो सिरे नहीं चढ़े थे। इसलिए मेरे मन में था कि जब बीमा नहीं है तो नुकसान की भरपाई हमको ऐसी करनी चाहिए कि किसान को कम से कम ठीक से राहत तो मिले। और इसलिए अभी जैसा गोविंद सिंह राजपूत जी बता रहे थे, हमने राहत की राशि बढ़ा के दुगनी कर दी और 50% से ज्यादा नुकसान अगर है तो हमने 100% ही माना उसको। बाकी राज्यों में 25 से लेकर 33 तक के नुकसान के मापदंड है ही नहीं।
33% से ज़्यादा नुकसान हो तब राहत की राशि देते हैं। लेकिन हम 25 से 33 का भी हमने एक श्रेणी बनाई, 33 से 50 की श्रेणी बनाई, और 50 से ज़्यादा नुकसान हुआ तो उसको 100% हमने माना, क्योंकि उसके बाद कुछ बचता नहीं है। और इसलिए जैसा गोविंद सिंह जी ने बताया, 50% से अधिक क्षति पर पहले 1 लाख रुपया देते थे, अब वो बढ़ा के हमने 2 लाख रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से राहत की राशि आपके खाते में डाली है। और केला फसल हानि पर अधिकतम कितनी राशि दी जा सकती है, तो उसकी सीमा भी 3 लाख थी, उस सीमा को भी मैंने बढ़ा के 6 लाख कर दिया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में मेरे साथ इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज।